अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या मुर्तसिम मरियम को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? क्या मीरब अपने इरादों में, अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या कामयाब नहीं होगी? इन सब चीज़ों को देखेंगे हम आज की वीडियो में। और लास्ट जो एपिसोड है वो किस तरह की बनेगी और आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप रह सकेंगे हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर। नाज़रीन, आपको बता चलें कि जो मीरब और मुर्तसिम खान है, इन दोनों की चल रही है ऐसे फाइट जैसे पाकिस्तान और इंडिया का चल रहा हो मैच, और दोनों तरफ से शायकीन इसी चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि अब अगली गेंद पे क्या होगा। इसी तरह से इस ड्रामे की भी कुछ इस तरह की ही सिचुएशन बन चुकी है। और मीरब जो है उसको नहीं पता कि अंस कौन है, क्योंकि वो तो दुश्मन है, मुर्तसिम खान का रो बदला लेना चाहता है। लेकिन वो अपनी ज़िद पे है, वो चाहती है कि मरियम की शादी अंस से ही हो। और उसका ये ख्याल है कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ, मेरी पसंद की शादी नहीं हुई, तो मरियम के साथ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी और उसकी पसंद की शादी होनी चाहिए। मुर्तसिम जो है वो समझ गया है कि दाल में कुछ काला है। वो उस एड्रेस पे पहुंचा जो एड्रेस अनस ने दिया था, तो वहाँ पे एक कोठा था जो कि उसकी बहुत इज़्ज़त ख़राब हुई। इन सब हालात के बाद मुर्तसिम खान ने ये फ़ैसला किया कि अब मरियम की शादी होगी तो सिर्फ नोरेज़ से होगी, अनस से नहीं होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट एपिसोड का टीज़र आया है उसमें दिखाया गया है कि जो मीरब है वो भी अपने मकसद को हासिल करने के लिए बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से मैं कामयाब हो जाऊं मरियम की अंस के साथ शादी करवाने में। लेकिन इन चीज़ों को अब मुर्तसिम खान भी समझ जाता है कि हो सकता है कि उसको ये घर से फ़रार होने में उसकी मदद करे। इस वजह से अब वो पूरे घर की जो है सिक्योरिटी बढ़ा देगा और वो हर तरह से मरियम पर नज़र रखेगा। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में होता है क्या। और जो मीरब है वो ये कहते रहते कि मेरे साथ तो बड़े जुल्म हुए, वो और पूरे घर की अम्मा बनी बढ़ फिरती है, लेकिन उसके साथ कौन से जुल्म हुए हैं अभी तक उसे ये भी नहीं पता चला कि मुर्तसिम खान उससे मोहब्बत करता है या नहीं करता। पिछले कितने सीन ही हम देख चुके हैं कि जिसमें दिखाया जा सकता है कि मुर्तसिम खान उससे बहुत मोहब्बत करता है। अगर किसी की बीवी किसी और बंदे के साथ फ्लैट में पकड़ी जाए तो वो तो किसी सूरत उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मुर्तसिम खान ने इस सब के बावजूद भी मीरब को माफ़ कर दिया जब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके फ्लैट में गई हुई थी और मौके पे पकड़ी गई थी। इसके अलावा जब उसकी ज़िंदगी को ख़तरा था, उसको अगवा करने की कोशिश की गई, तो भी मुर्तसिम खान ने उसकी मदद की और उसकी ज़िंदगी बचाई और हर जगह पे उसको सपोर्ट किया, हर बात उसकी मानी गई। और उसी की ही वजह से ख़ानदान से जो बाहर से जो रिश्ते आए उसको भी एक्सेप्ट किया। तो ये सब कुछ मीरब की मोहब्बत के लिए नहीं था तो और किसकी मोहब्बत के लिए था? अम्मा मीरब बन्नी जो फिरी फिरती है इतनी बड़ी और एक्टिंग करती है लड़कियों वाली, बच्चियों वाली, तो ये सब एक्सेप्टेड नहीं है। अभी उसको पता चल जाना चाहिए कि मुर्तसिम खान जो है वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। मुर्तसिम खान जो है वो मरियम को ये कहता है कि अब तुम्हारी आँख से अंस के नाम का आंसू भी ना गिरे, क्योंकि वो जो सिचुएशन देख के आता है तो उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि अब वो नहीं मानेगा। मलिक ज़ुबैर ये पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं तरह से किसी न किसी तरह से ये रिश्ता ना हो, क्योंकि उसका तो यही प्लान है कि वो मरियम की इज़्ज़त को ख़राब करे। वो उसको साथ ले जाएगा और अपनी पूरी कोशिश करेगा उसको भगा के ले जाए, उसकी इज़्ज़त लूटे, उसके बाद उसको वापस भेज दे या उसको मार दे। इस तरह के ही कुछ हालात बन सकते हैं और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तरह के हालात बनाने के लिए, क्योंकि वो उससे हरगिज़ शादी नहीं करना चाहता। जैली निकाह भी कर सकता है, उसको एक रात अपने पास रख कर फिर सुबह उसको वापस भी भेज सकता है और पूरे इलाके में ये ऐलान करवा देगा कि उसकी बहन की इज़्ज़त लूटी गई है। अब एक चीज़ और भी सोचने की है, मुझे राइटर की ये समझ नहीं है। जहाँ मिस्टेक्स होती हैं वो भी हम बात करते हैं, जहाँ पे कोई अच्छी बात होती है तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं वो ये बता दूँ कि जो मलिक ज़ुबैर है वो उसको उसकी बीवी जो है उसके पास चली जाती है, उसके घर चली जाती है, वो अकेली होती है। मलिक ज़ुबैर उसको अगवा क्यों नहीं करता? उसकी बीवी की इज़्ज़त भी ख़राब करके मुर्तसिम खान को बदनाम कर सकता है और उससे बदला ले सकता है। लेकिन क्यों वो मरियम के ही पीछे क्यों है? क्यों उसकी बहन के पीछे है? जब उसको खाना पका पकाया उसके घर पहुंच गया है
तो उसको उससे भी फ़ायदा उठा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहाँ पे वो मासूम बन जाता है, ऐसी शक्ल बना लेता है कि जैसे इससे कोई 10 रुपये ना मांगे। लेकिन जो है वो उसको यही यकीन दिलाता है कि मैं एक शरीफ बंदा हूँ और मोहतसिम ख़ान जो है वो मरियम की शादी मुझसे बिल्कुल नहीं करवाना चाहते और आप अपना वादा निभाएं और मरियम को मेरे पास ले आएँ और उसको भगा के ले आएँ। तेरे बिन ड्रामे की जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें कंपटीशन होगा बहुत ही हाई, उसमें पूरी कोशिश करेगी हमारी मीरब के मरियम को भगाने में कामयाब हो जाए, लेकिन मोहतसिम ख़ान भी कुछ कम नहीं है, वो भी पूरी कोशिश करेगा, हर तरह से उसने सिक्योरिटी लगाई हुई है कि मरियम पर हर तरह से नज़र रखी जाए। नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जो हया है वो भी अपना पत्ता खेल देगी, क्योंकि वो तो सारी गेम जानती है कि मलिक ज़ुबैर जो है वो असल में अंस है और उसने ही अपनी जैली माँ को भेजा, जैली घर दिखाया और सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। वो ये सारी चीज़ें जो हया है वो ये जानती है और मेरे ख़्याल में ये चीज़ होनी चाहिए कि हया जो है वो इस चीज़ में कामयाब किसी हद तक हो भी सकती है, क्योंकि जब वो बताएगी सबको कि मलिक ज़ुबैर जो है वही उसने ही इज़्ज़त ख़राब की है मरियम की, उसको वो सबको मोहतसिम ख़ान को बताएगी तो मोहतसिम ख़ान यकीनन मीरब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। ये सारी सोच है हया की, लेकिन इसके बावजूद हम इस ड्रामे में जो हीरो है वो है मोहतसिम ख़ान। मोहतसिम ख़ान की बहन की इज़्ज़त ख़राब करके इस हीरो की इज़्ज़त को कम ना किया जाए, बल्कि ट्विस्ट पैदा करके उसको बचाया जाए। और मेरा ये ख्याल है कि नेक्स्ट एपिसोड में मीरब पूरी कोशिश करेगी इसको भगा लेने में, इसको कि वो कहीं ना कहीं इसको भगा के ले जाए, किसी न किसी तरीके से वो उसको अंश से मिलवा दे, लेकिन कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करेगा हमारा मोहतसिम ख़ान। और या तो ये भी हो सकता है कि मोहतसिम ख़ान को हया इतला दे दे कि जो मीरब है वो मरियम को लेके बाहर जा रही है, तो वो रास्ते में उसको पकड़ सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये है मेरी ओपिनियंस, इसके अलावा आपकी ओपिनियंस क्या हैं वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं आपका एक ही कमेंट चेक करूँगा और मैं देखूँगा कि आप मुझसे एग्री हैं या हो सकता है मैं आपसे एग्री हो जाऊँ और आपकी ओपिनियंस ज़्यादा दुरुस्त हों। तो ये थी मेरी ओपिनियंस, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इस तरह के हम ड्रामाज़ के रिव्यूज़ लेके आते रहते हैं आपके पास। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए, इसी योगा की जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तब। और नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू आएगा जी कल, और कल तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे एंड बाय बाय।